हाँ, तो पहले वीडियो में हमने ये कर लिया था, इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 हमने कर लिया था। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न बाय वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड आफ्टर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड। इट्स थिकनेस इज, वर्ड्स मैंने थोड़े शॉर्ट कर दिए लिखने के लिए, बट स्टेटमेंट आपको पूरी मिल जाएगी। तो ये ग्लास प्लेट जो हमने इंट्रोड्यूस की है, ये जो वाली ग्लास प्लेट है ये इंट्रोड्यूस कर दी, और इससे क्या हो गया, इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे दिया है, कितना शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड टू पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड, यानी जो सेंटर पे था ब्राइट बैंड अब वो फोर्थ ब्राइट बैंड पे गया है। यानी अगर कहना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस शिफ्ट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स, दिस शिफ्ट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स, ऐसा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d बाय डी म्यू -1 इंटू टी इज 4 टाइम्स एक्स, 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, d अपॉन स्मॉल d म्यू -1, इसमें t सिर्फ दिया नहीं है, 4 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, कैपिटल D बाय स्मॉल d यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो म्यू -1 t is 4 lambda. So t is equal to 4 lambda upon mu -1. T is equal to 4 into lambda। आपकी वेवलेंथ जो है वो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। म्यू -1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, -1 तो मिलेगा आपको 0.5 यानी 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 यानी 8 इंटू 6 48 इंटू 10⁻⁻7, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर में इसलिए क्योंकि वेवलेंथ मैंने मीटर में ली है। अब ऑप्शंस अगर मैं देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे यूनिट माइक्रोमीटर ये दिखाई देता है, और इसलिए मैंने -6 ऐसे ही रखा है इसको। सो इट इज़ 4.8 माइक्रोमीटर। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन है आपका बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन स्क्रीन फ्रॉम 2 इमेजेस आर, 2 इमेजेस यानी सोर्सेस। यहाँ पे आपको बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट याद हुआ। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एक ही सोर्स लिया था, ये इस तरह से, ये बाइप्रिज्म था आपका और सोर्स एक ही था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो ये रहा था, ये यहाँ पे हमें 2 सोर्सेस की इमेजेस मिल रही थी। थोड़ी डायग्राम गड़बड़ हो गई है, बट यहाँ पे एक ही सोर्स की 2 इमेजेस S1 एंड S2 मिली थी, और इसी को हमने कहा था कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ये 2 कोहेरेंट सोर्सेस की इमेज के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया, यानी ये वो 2 सोर्सेस है। अब स्क्रीन जो है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम S2 एंड फ्रॉम S1, ये डिस्टेंस दिया है। तो फ्रॉम S2 इट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁵, एंड फ्रॉम S1 इट इज़ 1.23 इंटू 10⁻⁵। और वो पूछ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे अभी कौन सा बैंड बनेगा, यानी 5th डार्क बैंड मिलेगा या 3rd ब्राइट बैंड मिलेगा या व्हाटएवर क्या मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा, ब्राइट, और जो मिल रहा है वो उसकी रैंकिंग क्या रहेगी, यानी वो 1st रहेगा, 2nd रहेगा, 3rd रहेगा, 4th रहेगा, क्या रहेगा, ये यहाँ पे पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल S2p minus S1p. That means we are trying to find out the path difference. So the path difference is 1.8 into 10⁻⁵ minus 1.23 into 10⁻⁵, और ये जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो है 0.57 into 10⁻⁵। अब देखो यहाँ पे ये जो 0.57 है और जो वेवलेंथ दी है 6000, तो ये तो हमें पता है कि 0.5 यानी सिर्फ 57 हम देखेंगे। सो इट इज़ नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6। ये जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, सी द कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड क्या है, द पाथ डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है आपकी 6000, तो ये 57 6 के मल्टीपल तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी जो ब्राइट बैंड की जो कंडीशन थी वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो बैंड वहाँ पे बन रहा है वो है डार्क बैंड, ये तो हमें पता चल गया। अब डार्क बैंड है तो वो कौन सा है वो हमें निकालना पड़ेगा।
सो हमें पता है कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2m-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन आपको याद होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क बैंड। तो 0.57 इंटू 10⁻⁻⁵, 2m-1, लैम्डा जो है आपका वो 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई है। 0.57 इंटू 10⁻⁵, 2m-1 और ये है 3 इंटू 10⁻⁷। अगर आप कैलकुलेशंस करते हो यहाँ पे तो आपको ये जो m की वैल्यू मिलेगी, वो m की वैल्यू जो हमें मिल रही है यहाँ पे वो है 10। तो यहाँ पे हमें 10th डार्क बैंड मिल रहा है। कैसे? बस ये स्टेप के बाद आपको कैलकुलेशंस करने हैं। इस स्टेप के बाद कैलकुलेशंस करोगे तो आपको m की वैल्यू 10 मिलेगी और ये 10th डार्क बैंड है। डार्क क्यों, ब्राइट क्यों नहीं, ये अभी मैंने बताया क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस हमें मिल रहा है इट इज़ नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, सो दैट्स व्हाई इट इज़ डार्क बैंड। सो और ये थियरी हमने देख ली थी यंग्स एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी ऊपर से हमने ये पूरे कैलकुलेशंस किए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 10 cm. If the glass plate of thickness 0.1 mm is introduced between A and B, then the optical path length becomes 10.0005. The refractive index of the glass is, तो यहाँ पे जो आपको याद होगा, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ग्लास प्लेट या फिर एनी ट्रांसपेरेंट प्लेट और स्लैब, द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इज म्यू इंटू it is t into mu-1. Due to introduction of any glass plate or glass slab or any transparent material slab, the path difference introduced is t into mu-1. ये हमने देख लिया था जब हमने ऑप्टिकल पाथ ये टॉपिक पढ़ा था, उसे एक बार चाहिए तो रिवाइज कर लो। सो t इंटू mu-1 इट इज़ इक्वल टू कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है आपका, तो पाथ डिफरेंस है आपका 10.005 माइनस 10। सो t थिकनेस जो t है यहाँ पे 0.1 mm, तो मैं यहाँ पे 0.1 mm इंटू म्यू है निकालना हमें mu-1, और ये जो है ये आ रहा है 0.005, ये सेंटीमीटर है तो मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 0.05, 0.1 और ये mu-1, सो mu-1 इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी ये 0.5 आ रहा है। सो म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 यानी ये 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 1.5। बट ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास प्लेट और ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t, द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इज t इंटू mu-1। अगर ये पता है तो बाकी सब आप कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Question number 43. If the distance between slit and eyepiece is increased by 20%, other things remaining the same, the fringe width will, परसेंटेज चेंज उन्होंने पूछा है, वो ऑप्शन से पता चलता है। और यहाँ पे आईपीस यानी स्क्रीन ही है, क्योंकि स्क्रीन को हटा के हम आईपीस से डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड देखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्लिट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज बाय 20%। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि D2 is 120 by 100 of D1, therefore D2 by D1 is 120 by 100। अब फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा d बाय स्मॉल d। अब देखो यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसका मतलब है वेवलेंथ और स्मॉल d, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x2 by x1 इज इक्वल टू d2 by d1 एंड दैट इज इक्वल टू 120 by 100। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है वो बढ़ रही है, दैट इज़ ऑल्सो बाय 20%। और ये कैसे आया, अगर ये जानना है आपको तो आप करो x2 माइनस x1 अपॉन x1 इंटू 100। बट मैंने पहले ही कहा कि ये जो नीचे 100 है और न्यूमरेटर में 120 है, सो 120 इज़ ग्रेटर देन 100 बाय 20, तो परसेंटेज चेंज इज़ 20%। तो इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही से डिफरेंस ले लो।
120 माइनस 100 करो, जो डिफरेंस है दैट इज़ योर परसेंटेज। तो बस यही था और कुछ नहीं है इसमें। ये है इंक्रीज्ड बाय 20%, ये इसका आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। 45, 43 मैंने 44 मैंने छोड़ दिया है आपके ऊपर, वो करो। सेम प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर पहले वैसा एक प्रॉब्लम हमने किया था, तो इसके लिए वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट 45, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट 60 फ्रिंजेस वेर ऑब्जर्व विद द सोडियम लाइट, वेवलेंथ दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। कीपिंग सेम अरेंजमेंट इफ सोडियम लाइट इज रिप्लेस्ड बाय मर्क्यूरी लाइट, वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व। क्या हुआ यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे दो सोर्सेस हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो उनको कितनी फ्रिंजेस मिली, 60। अब कब, जब वेवलेंथ आपकी थी 6000 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने वेवलेंथ चेंज कर दी, बाकी पूरा सेटअप एज इट इज़ रखा, यानी स्मॉल डी कैपिटल डी इनको मैंने चेंज नहीं किया। स्मॉल डी कैपिटल डी एज इट इज़ है, सिर्फ वेवलेंथ को चेंज किया। तो यहाँ पे अभी कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी, तो उसके लिए अब देखो ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, यानी मान लो यहाँ पे 60 फ्रिंजेस यानी 60 इंटू फ्रिंज विड्थ मिल रही है, तो उतने ही डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस कितना है 60 इंटू फ्रिंज विड्थ, कितनी फ्रिंजेस मिली 60, तो 60 इंटू फ्रिंज विड्थ x। तो अगर दूसरे इसमें मान लो मैं p, फिर से p ले रहा हूँ, ये x1 बोलता हूँ, तो ये x2, p इंटू x2, इतनी फ्रिंजेस मिलेंगी। अब वो फ्रिंज विड्थ हमें देखनी पड़ेगी। सो 60 इंटू लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और ये p इंटू लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 लैम्डा 1 इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा 2। सो p इज इक्वल टू 60 इंटू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, 60 इंटू 6000 है वो, डिवाइडेड बाय 5000, तो ये हो जाएगा 60 इंटू, ये हो जाएगा 1.2, तो ये लगभग आ रहा है आपका 72 फ्रिंजेस आपको मिलेगी। तो 72 ऐसा कोई आंसर है आपके पास? यस, आपके पास ऑप्शन आ रहा है सी। तो बस कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि इतना ही डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस में आपको पहले 60 फ्रिंजेस मिली, इतना डिस्टेंस यानी 60 इंटू फ्रिंज विड्थ x1, क्योंकि 60 फ्रिंजेस मिले ऐसा उनका कहना है। तो अभी इतने ही डिस्टेंस में दूसरी वेवलेंथ में कितनी फ्रिंजेस मिलेगी, सो दैट इज p नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंटू x2। बस बाकी कुछ नहीं था। व्हाट इज़ फ्रिंज विड्थ वगैरह वगैरह, ये सारी कंसेप्ट बट पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो आप इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशंस आप देख सकते हो अभी जो न्यूमेरिकल्स हमने किए उसमें कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है। हाँ, बस कंसेप्ट अगर पता है तो आप ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। In biprism experiment, the bandwidth is increased by 25% of initial value when d यानी distance between source and screen वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20 सेंटीमीटर से। The original distance between the slit and eyepiece is, original distance उन्होंने पूछा है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि d2 is d plus 20, और ये x2, ये इसको d1 कर देते हैं, x2 by x1 is 125 बाय 100, क्यों? क्योंकि 25% से बड़ा है। बाकी चीज़ें अगर सेम हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि x के लिए एक्सप्रेशन क्या, x इज़ लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d। अगर लैम्डा एंड स्मॉल d अगर ये सेम रखता है, सो इन दैट केस x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो इसका मतलब d2 बाय d1 विच इज़ इक्वल टू x2 बाय x1 इज़ 125 बाई 100, 125 बाई 100 यानी 5/4 होता है। तो इसका मतलब d2 बाई d1 इज़ 5/4। अब देखो यहाँ पे हमें पता है d2 इज़ d1 प्लस 20, सो d1 प्लस 20 अपॉन d1 इज़ 5/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप यहाँ पे, 4 d1 प्लस 80 इज़ 100, सॉरी नॉट 100, d1 5d1, सो ये हो जाएगा 80 और ये d1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो 80 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 46, यस इट इज़ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ डार्क फ्रिंजेस ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज
4.5 mm द फ्रिंज विड्थ इज, बाकी कुछ भी दिया नहीं है। देखो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये यहाँ पे दो सोर्सेस रखे हैं यहाँ पे, और जो थर्ड, ये थर्ड डार्क और ये सिक्स्थ डार्क, और ये क्या बोला है उन्होंने, सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये कहना बहुत ज़रूरी है, ये सारे क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा सेम साइड, क्योंकि अगर अपोजिट बोलते हैं तो अपोजिट बोलते हैं तो थर्ड यहाँ पे रहेगा और सिक्स्थ यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये सेम साइड पे है, तो ये सेम साइड पे है, और इनमें जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 4.5 mm। तो अब मान लो कि ये डिस्टेंस जो है सिक्स्थ वाले का, उसको मैं ले लेता हूँ x6, और ये जो डिस्टेंस है थर्ड वाले का, इसको मैं ले लेता हूँ x3। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ? सो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ x6 माइनस x3, सो x6 माइनस x3 एंड इट इज इक्वल टू 4.5 मिलीमीटर। तो x6 का मतलब क्या है, x6 है 2 इंटू 6 माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल 2d, और यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। ये आपको पता होगा, डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर इज 2m माइनस 1 लैम्डा D अपॉन स्मॉल 2d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11 लैम्डा D अपॉन 2d, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 लैम्डा D अपॉन 2d, दिस इज इक्वल टू 4.5 हमें चाहिए। हम अब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा D अपॉन स्मॉल d को कॉमन लेता हूँ तो ये 11/2 माइनस 5/2, ये आ गया 4.5। तो ये सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो 11 माइनस 5 आपको मिलता है 6/2 3, सो लैम्डा D बाय D इज 3 इक्वल टू 4.5। सो और ये लैम्डा D बाय स्मॉल d क्या है, इट इज़ नथिंग बट फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा D अपॉन स्मॉल d इज़ 4.5 अपॉन 3, यानी ये आ गया 1.5 mm। तो जो डिस्टेंस है वो है 1.5 mm। तो ऑप्शन आपको जो मिल रहा है यहाँ पे वो ऑप्शन है आपके पास सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Question number 48. A parallel beam of wavelength 5000 angstrom is incident on a single slit of width 0.01001 mm. The first minimum will be formed for angle of diffraction equal to, पहले तो सिंगल स्लिट है यानी ये डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल ये पता होना चाहिए, और बाकी डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है फॉर मिनिमा द कंडीशन इज A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन है फॉर मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। यहाँ पे उनको फर्स्ट मिनिमा चाहिए, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी उन्होंने पूछा है कि कौन से एंगल पे पहला मिनिमा फॉर्म होगा, यानी थीटा उन्होंने पूछा है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन A। सो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा जो है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय A। अब स्लिट, ये A जो है ये एपर्चर यानी स्लिट की विड्थ होती है, ये आपको पता होगा। तो स्लिट विड्थ इज ये 0.001 यानी ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास है 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, यानी साइन थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 0.5। साइन थीटा 0.5 आ रहा है, इसका मतलब थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 0.5, ये आ गया 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आपका आता है 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको याद होगा। एक लेंस का भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये अपर्चर है और यहाँ से ये लाइट आती है एंड द
देयर इज़ अ मिनिमा फॉर्म एट पर्टिकुलर एंगल, तो ये एंगल उन्होंने दिया है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होगा, ये मिनिमा। तो पहला जो मिनिमा यहाँ पे फॉर्म होगा दैट विल बी एट 30 डिग्री। बस यही यहाँ पे पूछा था, द कंडीशन शुड बी नोन, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, ये आपको पता होनी चाहिए। n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मिनिमा, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड मिनिमा। सो लाइकवाइज ये आपको करना पड़ेगा, हमेशा फर्स्ट मिनिमा दिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में द लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 एंगस्ट्रॉम passes through single slit, the angular deflection for the 10th dark band on the side of central maximum is 3.6 degree. The slit width will be, यानी पहला तो डार्क है, यानी 10th सेकेंडरी डार्क है, तो उसके लिए फिर से हमारे पास जो कंडीशन a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10, सो a sin थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा, लैम्डा हमें दिया है 6280। और एक बात यहाँ पे एंगल देखो, नाउ साइन ऑफ 3.6 तो हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें लॉग टेबल वगैरह वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, बट सबसे मेन बात है 3.6 डिग्री इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल, एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल याद रखना कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो ए थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा। अब उन्होंने पूछा क्या है, स्लिट विड्थ पूछी है, यानी ए पूछा है, तो ए इज इक्वल टू 10 लैम्डा अपॉन थीटा। और एक चीज़ याद रखना, द थीटा शुड बी इन रेडियन, यस थीटा शुड बी इन रेडियन, इट शुड नॉट बी इन डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ना ये हटा देता हूँ, ए 3.6 इंटू पाई बाय 180, क्या किया मैंने, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया 10, और ये 6280। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ तो यूनिट विल बी इन एंगस्ट्रॉम ओनली, बट इनको क्या चाहिए, इनको यूनिट जो है यहाँ पे चाहिए वो चाहिए मिलीमीटर, तो बेटर है आई कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, मैं मीटर में कन्वर्ट करके बाद में उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ। आप देखो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, आप डायरेक्टली मिलीमीटर में ही रख सकते हो उसको, या जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उसे कर सकते हो। तो 6280 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सो ए नाउ इज इक्वल टू ये 6280 इंटू 180 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू पाई। अब देखो ये 6280 है ना, ये पाई के मल्टीपल है, पाई की वैल्यू रहेगी 3.14 आपको लेनी पड़ेगी, और ये इसके मल्टीपल आ रहा है, और ये 3.6 और ये 18 इनके मल्टीपल में आ रहा है। तो आपको जो यहाँ पे a की वैल्यू मिल रही है, कैलकुलेशंस आपके ऊपर है, और जो a की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ अराउंड 0.1 मिलीमीटर। ऑफ कोर्स ये मीटर में है, उसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों न्यूमेरिकल्स में डार्क बैंड की कंडीशन हमने यूज़ की है, मैक्सिमम क्वेश्चन डार्क बैंड पे ही आते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि ब्राइट बैंड पे नहीं आएंगे, उस पर भी आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि ज़्यादातर हमने जो देखा वो डार्क बैंड पे क्वेश्चन आए हैं। और ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने वही यूज़ किया है। डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी आइडिया ज़रूरी है, डिफ्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरफेरेंस पे ही आते हैं, बट एक आध साल हो सकता है जिसमें आपको डिफ्रैक्शन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई दिए, तो ये भी पॉसिबल है, इसलिए डिफ्रैक्शन को भी आपको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। सो हो गया 48 और 49, ये कंडीशंस आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिफ्रैक्शन ऑफ स्लिट विड्थ ए is illuminated by lambda equal to 5400 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दी है 5400 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ ए यानी स्लिट विड्थ फॉर फर्स्ट मैक्सिमा टू फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इक्वल टू 30 डिग्री विल बी, यानी वो चाहते हैं कि जो डिफ्रैक्शन हमें मिलता है तो उसमें ये सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल के बाद ये फर्स्ट डार्क और ये फर्स्ट मैक्सिमा। सो वी शुड गेट दिस मैक्सिमा एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये मैक्सिमा जो चाहते हैं वो कहाँ पे चाहते हैं, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
तो उसके लिए स्लिट विड्थ उन्होंने पूछी है कि ये स्लिट विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। सो लेट अस चेक नाउ। अब मैक्सिमा के लिए जो आपके पास कंडीशन है वो है ए साइन थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा। अब थीटा उन्होंने दिया 30, सो ए, अब यहाँ पे साइन थीटा को थीटा नहीं करना है क्योंकि एंगल बहुत अच्छा दिया है, वैल्यू ज़रा ज़्यादा है उसकी, तो साइन ऑफ 30 अच्छा है, यानी उसका साइन फंक्शन हमें पता है इजीली। और ये फर्स्ट मैक्सिमा है इसलिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1/2 लैम्डा। ए ये 1/2 और ये 3/2 लैम्डा। सो ए इज इक्वल टू 3 लैम्डा, 2 कैंसल, ए इज इक्वल टू 3 इंटू 5400 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे यूनिट देखने दो कि उनको कौन से यूनिट में चाहिए। उन्होंने जो यूनिट यहाँ पे यूज़ किया है वो है माइक्रोमीटर। तो एक काम करते हैं, 3 इंटू 5400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये 16200 इंटू 10⁻⁻10, तो ये 1.62 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ जाएगा। 10⁻⁻6 मीटर, इसका मतलब ये है कि ये 1.62 माइक्रोमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। यानी ये जो स्लिट विड्थ है, ये जो स्लिट विड्थ है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1.62 माइक्रोमीटर। और इससे एक अंदाज़ा भी हमें पता चलता है कि जो एपर्चर की हम बात करते हैं उसकी जो साइज़ है, अगर वो बहुत बड़ी है तो आपको डिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। ये जो ओपनिंग है जहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे एक लेंस भी है बट मैंने लेंस दिखाई नहीं है क्योंकि ये फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है, जहाँ से, जिस ओपनिंग से ये लाइट आ रहा है, दैट ओपनिंग शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तभी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रॉपरली दिखाई देगा। और वो भी अच्छी तरीके से देखना है आपको, तो उसमें कई बार आपको माइक्रोस्कोप या ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, तभी जाके आपको अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो बताना ये था कि दैट साइज ऑफ एपर्चर इज़ इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि इट इज़ 3 टाइम्स वेवलेंथ, तो थोड़ी बड़ी है, ठीक है चलेगा, बट इट शुड बी वेरी स्मॉल, तभी जाके हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमा की भी कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज कर ली। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा उन्होंने कहा था, इसलिए n इज इक्वल टू हमने 1 यहाँ पे पुट कर लिया है। सो ये थे 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसके बाद एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगी और उसे भी आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो हम देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहा तो। इसमें आप अब देख सकते हो कि डिफ्रैक्शन जो पढ़ते वक्त आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था, थोड़ा बहुत शायद आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा डिफ्रैक्शन, बट उसके अगर आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए डिफ्रैक्शन को भले ही डिफ़िकल्ट लग रहा है पर उसको ऑप्शन में मत रखना, डिफ्रैक्शन करो, क्योंकि अगर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और सीईटी में उसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इसलिए इसको ऑप्शन में मत रखना। न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है डिफ्रैक्शन के, वो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि इंटरफेरेंस के भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया कि इंटरफेरेंस में 2 लाइट सोर्सेस, 2 स्लिट्स कहा तो समझ लो कि ये क्वेश्चन जो है इट इज़ फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट है तो मान लो कि 2 स्लिट्स है तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस ओनली। सिंगल स्लिट है तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया था। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा रहता है और बाकी जो सेकेंडरी मैक्सिमा रहते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, ये भी हमने देख लिया था डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में सेंट्रल तो मैक्सिमा रहेगा और अल्टरनेट जो ब्राइट बैंड बनेंगे वो भी मैक्सिमा ही रहेंगे और उन सब की इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कम होती जाती है बट इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सबकी सेम रहती है। जितने भी आपको ब्राइट बैंड दिखाई देते हैं इंटरफेरेंस में, उन सब में इंटेंसिटी आपकी सेम रहती है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस विच आर इवन डिस्कस इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और अभी तक शायद आपको 4th या 5th
सॉरी थर्ड चैप्टर तक नोट्स भी मिल गई होंगी, तो उसे भी आपको फॉलो करना है। नोट्स यानी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल गए होंगे। ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके कुछ टेक्स्ट बुक में से हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमें लगा कि ये भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको दे दिए, ताकि टेक्स्ट बुक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ी लैंग्वेज को हमने ईजी करने की कोशिश की है। ज़्यादातर हमने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में टेक्स्ट बुक को ज़्यादातर फॉलो करते हैं स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में। सो दैट्स इट। तो अभी ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपका जो चैप्टर होगा शायद से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो अभी आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। असाइनमेंट सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद आपको सबमिट भी करनी है। दैट्स इट।